नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच मोटिवेशनल स्पीकर संजीव कुमार वर्मा सुनाने जा रहा हूं आज उन हौसलों के उड़ान की कहानी जो आपको एहसास कराएगी कि आपकी हर तकलीफ, हर दिक्कत, हर मुश्किल और हर दुर्भाग्य उस कहानी के आगे आपको छोटा नजर आने लगेगा। इसको सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी में होने वाले हर बहाने छोटे लगने लगेंगे। हो सकता है इसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो, आपके मन में नई उम्मीदें जन्म लें। यह भी हो सकता है कि यह कहानी सुनने के बाद आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएं। हाँ, यह कहानी है उन हौसलों की उड़ान की जिसके सामने असहनीय पीड़ा और बाधाएं भी बौनी साबित हुई। यह कहानी उस आयरन लेडी की है जिसके जीवन में इतना कष्ट था, उसने अपने जीवन में इतना कष्ट सहा जो हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। हाँ, यह कहानी उस साधारण से परिवार में जन्म लेने वाली द्रौपदी मुर्मू की है, जो एक आदिवासी परिवार में जिसमें संसाधनों की बहुत कमी थी, उस परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने के लिए नामांकन हुआ है। दोस्तों, यह कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है। यह कहानी आप सुने, इसके अंदर एक नई आशा आपको जन्म लेती हुई दिखेगी। आपके अंदर नए जोश को यह कहानी जन्म देगी। आप मानेंगे आपके सामने ऐसा कोई कष्ट नहीं था, ऐसा कोई बहाना नहीं था जो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से रोका जा सकता हो। कहानी की शुरुआत होती है, वैसे तो द्रौपदी मुर्मू बहुत गरीब परिवार में, आदिवासी परिवार में जन्म हुआ। शादी के बाद तक उनका जीवन एक गरीब ऑर्डिनरी परिवार की तरह था, लेकिन ना जाने कितने बड़े पहाड़, कितनी बड़ी मुसीबतें आगे उस जीवन में थी जो द्रौपदी को झेलनी थी। शादी के बाद सबसे पहले उनको पहली पीड़ा जो हुई, एक 3 साल की बच्ची, एक छोटी बच्ची जो पूरे घर की का एक खिलौना होती है, एक छोटी बच्ची जो पूरे आंगन को प्यार से भरे रखती है, उसका अगर स्वर्गवास हो जाए, उसका देहांत हो जाए, तो आप पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं क्या पीड़ा रही होगी। द्रौपदी मुर्मू की 3 साल की एक छोटी बच्ची का देहांत हो गया। उस स्थिति में उस अबला नारी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। वक्त यही नहीं रुका। कुछ साल बाद उनके छोटे बेटे जो सिर्फ 10 साल का था, उनको संदिग्ध हालत में उसकी भी मृत्यु हो गई। ये एक और कष्ट द्रौपदी को अपने जीवन में झेलना पड़ा। कष्टों की कहानी यहीं नहीं खत्म हो जाती। उसके तुरंत 2 या 3 साल बाद उनके बड़े बेटे का भी एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्या पीड़ा रही होगी, परिवार के लिए कितना कष्ट भरा समय रहा होगा। लेकिन दुखों की यह कहानी का अंत यहां भी नहीं खत्म हुआ। उसके कुछ ही समय बाद द्रौपदी के पति की मृत्यु हो गई और वह अकेली पड़ गई। परिवार का सहारा एक बूढ़ा बाप और एक भाभी थी, जिसकी भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। उस समय आप सोच सकते हैं कितना एक अकेलापन महसूस हुआ होगा, जिसकी जिंदगी में एक एक करके ऐसे तूफान आए और उसकी सारी खुशियों को समेटते चले जाएं, तो आप मान सकते हैं उससे बड़ा कष्ट दुनिया में कोई रहा होगा। मैं अपने जानने वालों में आज तक इतना बड़ा कष्ट किसी को नहीं झेलते देखा है। ऐसे कष्ट झेलने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू ने अपने आप को खड़ा किया। उसने सोचा, ये देश ही मेरा परिवार है, ये समाज ही मेरा परिवार है, देशवासी ही को ही अपना परिवार समझा और देश के उत्थान के लिए वो निकल चुकी, समाज के उत्थान के लिए कार्य करने लगी।
समाज सेवा के उन्होंने अनेक अनेक कार्य किए। द्रौपदी मुर्मू का जन्म आजादी के तुरंत बाद 1958 को उड़ीसा में मयूरगंज के बेदापोसी जिले में हुआ था। उनके पिता बिरंची नारायण टुडू थे, जिनका देहांत उनके पति के देहांत के तुरंत बाद हो गया था। उनके पति श्यामचरण मुर्मू का देहांत होने के बाद द्रौपदी पूरी तरीके से टूट गई थी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी उनसे अलग हो गए थे। उन्हें भी भगवान ने उनसे छीन लिया था। सभी की अकाल मृत्यु के बाद द्रौपदी ने हार नहीं मानी, अपने व्यावसायिक जीवन की एक नई शुरुआत की। एक अध्यापिका के रूप में अपने को स्थापित किया। उसके बाद समाज सेवा में आई और उसके बाद उनका कारवा लगातार चलता गया। द्रौपदी मुर्मू की ये कोई राजनीतिक कहानी नहीं है, लेकिन ये एक मोटिवेशनल कहानी है जो आपके अंदर आग लगा देगी। द्रौपदी मुर्मू अगर एक अबला नारी, जिसको नारी का अबला कहा जाता है, वो इतना मजबूत हो सकती हैं कि इतने कष्ट झेलने के बाद भी वो आज देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। 1997 में एक पार्षद के रूप में चुनाव जीतकर उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर का आरंभ किया। उसके बाद भाजपा से अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद ये राजनीति का जीवन एक के बाद एक उपलब्धियां। 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट से वो एक बार विधायक भी बनी। भाजपा की विधायक बनने के बाद उनके कार्य से खुश होकर नवीन पटनायक और बीजू जनता दल और भाजपा की संयुक्त गवर्नमेंट में उन्हें वाणिज्य और परिवहन विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई। द्रौपदी मुर्मू इसके बाद यही नहीं रुकी। एक कहानी यह भी सुनने में आती है कि भाजपा से नामित राज्यपाल होने के बावजूद एक बार कहीं जमीनों के किसी सौदे में, जिसको किसानों से लेकर कॉमर्शलाइजेशन किया जाना था, भाजपा की गवर्नमेंट ने जब वो फाइल उनके पास साइन करने के लिए भेजी तो वो अड़ गई। उन्होंने उस पर साइन नहीं किए। अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट गई और उस पर साइन नहीं किए। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा है। कहा जाता है एक बार किसी आदिवासी बस्ती पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कोई बनना था, गवर्नमेंट की फाइल थी, भाजपा की गवर्नमेंट की थी, उन्होंने वो फाइल भेजी। द्रौपदी मुर्मू ने वहां नागरिकों का साथ दिया और उस फाइल पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वे समाज के कल्याण के लिए अपना जीवित थी। उनका पहला ध्येय था समाज का कल्याण करना। अब वो द्रौपदी मुर्मू जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर संभालने जा रही हैं, उसके सर्वोच्च पद पर स्थापित होने जा रही हैं, तो ये कहानी इससे बड़ी मोटिवेशनल कहानी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी कोई राजनीतिक कहानी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि आप अपनी कमियों को और अपनी हर तकलीफ को, हर दिक्कत को एक बहाना बनाते हैं। दोस्तों, ये कोई राजनीतिक कहानी नहीं है। ये कहानी उस आयरन लेडी की है जो आपके अंदर एक आग भर देगी। यह कहानी आपको बताएगी कि आपकी हर तकलीफ, हर दिक्कत, हर मुश्किल और हर दुर्भाग्य एक बहाना है। सभी बहानों से ऊपर उठ के हमें आगे बढ़ना होता है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो एक छोटे से परिवार से आती हैं, उन्होंने बड़ी ईमानदारी और अपनी मेहनत और सूझबूझ से समाज के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया। इस कार्य के बाद उनको एक से एक अपना जगह बनाती गई और आगे बढ़ती गई। आज वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति पद पर विराजमान है। जब एक नारी जिसके पास सुविधाओं का अभाव हो, जिसकी सारी आशाएं ही उसकी एक पूंजी हो, उसको जीवित रख के एक
बहुत कमजोर परिवार से, बहुत गरीब परिवार से सर्वोच्च पद पर पहुंच सकती है, तो आप क्यों नहीं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बहाने बनाने छोड़ें। कोई कमी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ये सब बहाने हैं। आपको रास्ते बनाने होते हैं। आप जब रास्ते बनाने में थक जाते हो, अपने को कमजोर समझने लगते हो, तो आपकी हार होने लगती है। फिर आप उसको बहाने के रूप में प्रस्तुत करते हो। इसलिए हर बहाना छोटा है, सिर्फ आपको अगर आगे बढ़ना होता है, हर मुसीबत से लड़ना होता है। द्रौपदी मुर्मू का एग्जाम्पल हर बच्चे, हर युवा और हर नारी के मन में एक नई उम्मीदें पैदा करेगा। मुझे विश्वास है आप इस कहानी को सुन के जरूर मोटिवेट हुए होंगे। आपके अंदर एक आग पैदा हुई होगी जो आपको हर मुश्किल से लड़ने से, हर दुर्भाग्य से लड़ने के लिए प्रेरित करेगी और आपको नए रास्ते बनाने के लिए और समाज में के उत्थान के लिए कार्य कराने के लिए प्रेरित करेगी। जय हिंद दोस्तों, इसी तरीके की मोटिवेशनल स्पीचेस और मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल। और आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।